अगर भाई उसको अपनी बाजी पेश करनी थी तो सीधी तरह पेश कर देता, खड़ा हो जाता वहां पे, कहता कि आ जाओ चाहत भाई, ये पड़ी है, कर दो फना इसको हमारे वाली को। उस टाइम उसके सामने खड़ा होके बोलता ना, अंडा मार के वहीं खड़ा होता, तब वो तेरी क्या बोलूंगा। चाहत फतेह अली खान को लंदन में एक खुसरी माँ के बच्चे ने अंडा मार दिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्या बिगाड़ा उसने किसी का। इस बंदे ने भी ये घटिया हरकत की है ना, वो किसी नीच खानदान से ताल्लुक रखते थे भाई। यार इसके पास कोई स्पेशल कंटेंट नहीं है, इसने लोगों को हंसाया, फिर चाहे वो जैसे भी हंसाया, लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश की इस बंदे ने। मैं गाली दूंगा, फिर लोग बोलेंगे कि यार ये व्यूज के चक्कर में गाली दे रहा है, लेकिन ये डिजर्व करते हैं भाई, ये रंडी के बच्चे। ये ऐसे नौजवान हैं जिनके माँ बाप ने पैदा करके लोगों के हवाले कर दिया कि भाई मारो इनकी बूंद ताकि आगे जाके ये लोगों को परेशान करें। यार वो बंदा किसी भी पॉडकास्ट में जाता है, किसी भी इंटरव्यू में जाता है, वहां पे उसकी बेइज्जती लाजमी होती है, लेकिन उस बंदे ने कभी उफ नहीं किया, कभी कुछ नहीं कहा, उसने बर्दाश्त की, क्योंकि एक हद तक बर्दाश्त होती है भाई। लेकिन इन तवाइफ के बच्चों ने आज जो हरकत की है ना इस बेचारे के साथ, ये नाकाबिले बर्दाश्त है भाई। इस बात पे तो पूरा पाकिस्तान ही बोलेगा। अगर तुम वाकई में मर्द थे तो भाई तुम लोग मार के भागे क्यों। वो तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेता, ठीक है। अगर मर्द के बच्चे थे तो भाई उसको अंडा मार के उसके सामने खड़े होते, मर्द के बच्चे बनते। क्या उसने तुम्हारी बहन छेड़ दी थी, तुम्हारी माँ छेड़ दी थी, या उसने तुम्हारी बीवी को छेड़ा था भाई। उसने आखिर ऐसा कसूर क्या किया था जो उसके साथ ऐसा सलूक किया गया बेचारे के साथ। इन लोगों की इस हरकत की वजह से मुझे इन पे शक हो रहा है कि भाईजान ये वो लोग हैं जो पूरे मोहल्ले की मेहनत से पैदा होते हैं। हरकत कोई कर गया, गालियां किसको पड़ रही हैं, इन बगैरतों की वजह से, इन बगैरतों की इस हरकत की वजह से इनके माँ बाप को आज गालियां पड़ रही हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन भाई तुम इनको जितनी मर्जी गालियां दे दो, इन नाहित और घटिया खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे माँ बाप को गाली निकाल रहे हैं। हम एक बाप की औलाद थोड़ी है, पता नहीं कौन से वाले को दे रहे हैं गालियां ये। अगर तो भाई ये पाकिस्तानी है और इन्होंने ये हरकत की है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, घटिया नीच हरकत है। ये भेड़चोद वो लोग हैं जो पाकिस्तान से भेड़चोद पैसा उधार पकड़ के बाहर के मुल्कों में जाते हैं और वहां जाके भीख मांगते हैं, तब कहीं जाके इनके घर का चूल्हा जलता है। अगर भाई उसको अपनी बाजी पेश करनी थी तो सीधी तरह पेश कर देता, खड़ा हो जाता वहां पे, कहता कि आजो चाहत भाई, ये पड़ी है, कर दो फना इसको हमारे वाली को। उस टाइम उसके सामने खड़ा होके बोलता ना, अंडा मार के वहीं खड़ा होता, तब वो तेरी क्या बोलूं मैं अब। बाकी अगर तूने सोचा कि तुझे ये हरकत करके तुझे कोई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट मिलेगा, या कुछ लोगों ने तुझे, चार बंदों ने बोल दिया होगा यार बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बहुत ही घटिया हरकत किया भाई, लानत है तेरे ऊपर। तुझे ये काम करके सिर्फ और सिर्फ गालियां ही मिली हैं और कुछ नहीं मिला। और यार अगर इनको बचाने की अगर कोई कोशिश करता है कि नहीं जी ये हमारे किसी बंदे ने नहीं किया, हमारी सेम लैंग्वेज के बंदे ने नहीं किया, ये किसी गोरे ने किया, तो बड़वो थोड़ा अक्ल से काम लेना। ये इसके जो गाने हैं चाँद पतली खान के, बैंड जो हमें समझ नहीं आते, गोरों को क्या एल समझ आएंगे। तो ये गोरों की हरकत नहीं हो सकती, ये हमारे ही किसी बंदे का काम है। या तो ये पाकिस्तानी है या फिर ये इंडियन है भाई, क्योंकि हम दो वाहिद मुल्क है जिनकी लैंग्वेज सेम है। देखो मैं सीधी सीधी बात कहूँ, चाहत फ़तेह अली खान है या कोई भी है, इस तरह रोड के ऊपर आप किसी को जलील नहीं कर सकते। ना आपके बाप को हक है, ना आपकी माँ को हक है, ना ही आप जैसे चूतियाओं को हक है कि आप किसी को रोड के ऊपर इस तरह खड़े होकर अंडे मारो या कुछ भी करो। उसकी यार एक इज्जत और नफ्स है, तुम लोग उसको खराब कर रहे हो। ये हरकत होने के बाद वो बेचारा कितना रोया होगा कि यार मैंने आखिरी किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने तो लोगों को हंसाने की कोशिश की है। जैसे भी गाने बनाता है, लोटा लोटा माचा जो भी भेड़चोद बनाता है, चुतियापा करता है, लेकिन भाई वो लोगों को हंसाता है, कम से कम हंसी आती है उसके गाने सुन के कि यार किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आना ही भाई सबसे मुश्किल काम है। ये तुम लोग नहीं समझोगे, क्योंकि तुम लोग किसी हीरा मंडी की पैदाइश हो भाई। लोग अपने चैनल की रीच बढ़ाने के लिए इसको बुला रहे हैं और इसकी बेइज्जती भी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको बुला लिया, ठीक है, बुलाने के बाद इसको बेइज्जता कर लिया, थोड़ा बहुत बेइज्जता करने के बाद कहेंगे चल भाई ठीक है तेरा काम हो गया, हमारे चैनल की रीच बढ़ गई, ठीक है। अब एक औरत है वो उसको पॉडकास्ट में बुला रही है, उसको कह रही है मैं आपको 5 लाख रुपए दे रही हूँ, आप सिंगिंग छोड़ दो। क्यों भाई, अगर तुझे इतनी ही तकलीफ है तो भाई तू उसको स्किप कर दे। अगर तुझे उस बंदे से इतनी तकलीफ है तो तू उसको अपने साथ पॉडकास्ट में क्यों लेके बैठी अपने चैनल पे भाई। सोचने वाली बात है ना यार। अगर तुम्हें वो इतना ही बुरा लगता है, तुम उसको अपने साथ क्यों बिठा रहे हो। यार उसकी इज्जत करो, चाहे वो कुछ भी है, कुछ भी बनाता है। वो किसी के खिलाफ हेट नहीं फैला रहा, वो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा है, उसको इस तरीके से जलील मत करो भाई। वो भी पाकिस्तानी है, अगर वो लंदन में जलील हुआ है ना, तो पाकिस्तान में भी उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, जलील किया जाता है। बाकी मैं लानत भेजता हूँ ऐसे चैनल पे जो इसको बुला के इसकी बेइज्जती करते हैं, इसको जलील करते हैं। तो तुम उसको जलील नहीं कर सकते, ठीक है।
बस क्या है, बस चैनल की रीच बढ़ानी है और इसको जलील करना है कि देखो भी हमने चाँद फ़तेह अली खान को बुलाया, पैसे दे के जलील किया। लानत है यार तुम लोगों पे। बाकी जिन लोगों ने ये हरकत की है, इसके सर पे अंडा मारा है और मार के भाग गए हैं, उनको भी मैं आखिरी बार एक ही कहूंगा कि लानत है तुम्हारे माँ बाप पे, ठीक है, जिन्होंने तुम्हें पैदा करके लंदन जैसे मुल्क में छोड़ दिया। लानत हो तुम लोगों पे, लानत 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 है तो थू तुम्हारी जिंदगी पे, डूब के मर जाओ भड़वी के बच्चों।